डीएनए मित्रों, बाप बेटे की इस आतंकवादी जोड़ी ने सिडनी में जो किया उससे पूरी दुनिया दहशत में है। लोगों के लिए भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि एक बाप ने अपने बेटे के हाथ में बंदूक थमा कैसे दी। एक बाप अपने बेटे के साथ मिलकर निर्दोष लोगों का नरसंहार कैसे कर सकता है। आतंक के इस नए मॉड्यूल के सामने आने के बाद फिर यह विमर्श शुरू हो गया है कि आखिर आतंकी घटनाओं के पीछे एक कौम ही क्यों जिम्मेदार है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। सवालों में पाकिस्तान भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले कट्टरपंथी विचारधारा से संक्रमित आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर निकलता है, इस बार भी निकला। और सवाल इन कट्टरपंथियों के मकसद को लेकर भी है। क्यों कट्टरपंथी धरती पर दूसरे धर्म के अस्तित्व से नफरत करते हैं? कहीं ये निर्दोष हिंदुओं की हत्या करते हैं, कहीं ये यहूदियों की जान लेते हैं। आखिर इन आतंकवादियों के दिमाग में कट्टरपंथ का विष इतना क्यों भरा है कि ये दूसरे धर्मों से सिर्फ नफरत ही करते हैं? इन्हें हिंदू और यहूदियों से ही नफरत क्यों है और इनके टारगेट पर हिंदू और यहूदी क्यों रहते हैं? ये आज आपको जरूर जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, हिंसा का आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। हर आतंकी घटना के बाद कुछ कथित उदारवादी वैचारिक झूठ का ये जुमला उछालते हैं। सिडनी आतंकी वारदात के बाद भी इसी वैचारिक झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन इस झूठ को आईना दिखाने वाली कुछ तथ्य भी आज प्रमुखता से बताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक कट्टरपंथियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या नहीं की। इस कट्टरपंथी उन्माद का प्रदर्शन दुनिया के कई हिस्सों में हुआ है। गौर से सुनिएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की तस्वीर इस वक्त आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। यहां क्रिसमस के लिए बाजार खुले तो कुछ अतिवादियों ने हमला कर दिया। देखिए, इनके हाथों में स्मोक बम है, इनके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये कौन लोग हैं। कौन हैं ये लोग? इटली में सांता क्लॉज हाउस में लगी आग, इसमें आग लगा दी गई। इस आगजनी के मामले में जिसे गिरफ्तार किया गया उसका नाम है मोहम्मद आफ्ताब। और हाँ, ये धार्मिक उन्मादी भी पाकिस्तानी ही है। पेरिस में नए साल के जश्न के लिए होने वाले सेलिब्रेशन को रद्द करना पड़ा। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस कार्यक्रम में सुरक्षा का खतरा था। और यह खतरा किससे था? कट्टरपंथियों से था। और सुनिए, एम्स्टर्डम में तो कट्टरपंथियों की भीड़ उस जगह पहुंच गई जहां यहूदी पवित्र हनुक्का त्योहार मना रहे थे। इनके हाथों में वही फिलिस्तीन का झंडा था और जुबान पर यहूदियों को मार दो जैसे मानवता विरोधी नारे थे। ये सब कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, सीरिया में एक कट्टरपंथी ने 3 अमेरिकी नागरिकों की हत्या कर दी। जर्मनी में क्रिसमस के मौके पर नरसंहार की साजिश रचने वाले 5 इस्लामिक अतिवादियों को गिरफ्तार किया गया। कट्टरपंथियों की हिंसक वारदात के डर से फ्रांस में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटे में सब कुछ दुनिया में हुआ, शायद आपको पता भी नहीं है। आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की घटना के बारे में पता हो। इन सभी घटनाओं के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी हैं। इसीलिए अब यूरोप से लेकर अमेरिका तक कहा जाने लगा है, आतंकवादियों की कौम एक है। और सिर्फ ये कहा ही नहीं जा रहा है, अब तो कट्टरपंथी सनक मजहबी नफरत और हिंसक धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए मुसलमानों पर बैन लगाने की मांग भी होने लगी। डीएनए मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी की नेता वेलेंटीना गोमेज ने दुनिया भर में मुस्लिमों पर बैन लगाने की मांग की है। सिडनी में आतंकी वारदात के बाद वेलेंटीना गोमेज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने अमेरिका में मुसलमानों पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। यानी गोमेज की मांग है कि अमेरिका में मुसलमानों के आने पर रोक लगाई जाए। गोमेज ने 3 घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि मुसलमानों के आसपास रहते हुए कोई सुरक्षित नहीं है। डीएनए मित्रों, समझिए, कट्टरपंथ का जहर कितना विषैला हो चुका है। कट्टरपंथी अतिवाद ने लोगों को इतना डरा दिया है कि अब कहा जा रहा है कि मुसलमानों को अपने देश में घुसने मत दो। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की आतंकी वारदात के बाद यह मांग और तेज हो गई है। ऐसा क्यों? अब इसे समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम आबादी महज 3.5% है। वेलेंटीना गोमेज जैसे लोगों का तर्क यही है, जहां मुस्लिम आबादी 4% से भी कम है, वहां ऐसी हिंसक वारदात हो रही है। अगर आबादी का संतुलन बिगड़ा तो क्या होगा? समझिए, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा विभत्स हिंसक वारदात 30 साल पहले 1996 में हुई थी। अब 2025 में कट्टरपंथी सनक के शिकार बाप बेटे की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को फिर से दहला दिया है। इस कट्टरपंथी सनक का शिकार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं हुआ, यूरोप भी हुआ है। मुसलमानों पर बैन की मांग करने वाले तो यूरोप को क्लासिकल वजह बताते हैं। डीएनए मित्रों, इसे ध्यान से समझिएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक
2001 में यूरोप में मुस्लिम आबादी करीब 3% थी। 2011 में आबादी बढ़कर 4% हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में यूरोप में मुस्लिम आबादी करीब 5.2% हो गई। यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे वजह है अरब देशों के नागरिकों का पलायन। कई अरब देशों में अशांति के कारण लाखों की संख्या में शरणार्थी यूरोप पहुंचे। यूरोपीय देशों ने उन्हें शरण दी, लेकिन चंद सालों में ही मुक्त हृदय से शरणार्थियों के स्वागत का दुष्परिणाम भी यूरोप में दिखाई देने लगा। ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस और यूरोपॉल के एक आंकड़े के मुताबिक यूरोप में 2001 से 2021 के बीच 155 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई। हम यहां सिर्फ बड़ी आतंकी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। 2001 में महज 5 आतंकी घटनाएं हुई थी, लेकिन 2021 में 11 आतंकवादी घटनाएं हुई। यानी 20 साल में यूरोप में कट्टरपंथी आतंकी घटनाएं दोगुनी हो गई। यूरोपोल की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में यूरोपियन यूनियन में शामिल 20 देशों में आतंकवादी घटनाओं से जुड़ी 449 गिरफ्तारियां हुई। इनमें से 334 यानी 74% मुस्लिम थे। डीएनए मित्रों, गिरफ्तार किए गए मुसलमानों में से बड़ी संख्या में वो शरणार्थी थे। ऑस्ट्रिया में निर्दोष यहूदियों को निशाना बनाने वाली अबू जिहाद की जोड़ी भी पाकिस्तानी मूल की थी। इसलिए अब एक तरफ मुसलमानों पर बैन की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आतंकवादियों का एक ही देश है और वो है पाकिस्तान। डीएनए मित्रों, वैसे तो सिडनी टेरर अटैक का रिश्ता सीधे पाकिस्तान से जुड़ा है, क्योंकि कट्टरपंथ के जहर से संक्रमित बाप बेटे साजिद अकरम और नवीद अकरम का कनेक्शन पाकिस्तान से था। साजिद 1998 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गया था। डीएनए मित्रों, यहां हम आपको सिडनी आतंकी घटना की वीडियो का एक हिस्सा दिखा रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। यहूदियों पर फायरिंग कर रहा नवीद अकरम अचानक मुड़ता है। वो हाथ से इशारा कर रहा है। इशारे से साफ है यह आतंकी किसी को भागने के लिए कह रहा है। फिर वो बंदूक उठाता है और फायरिंग करने लगता है। अब सवाल यह है कि यहूदियों की हत्या करने वाला आतंकी किसे इशारा कर रहा था, वो किसे भागने के लिए कह रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अबू जिहाद की जोड़ी ने चुन चुनकर यहूदियों की हत्या की। और ये जो अबू जिहाद शब्द हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अब लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, इसका जिक्र हो रहा है। और भारत में बैठे कुछ कुंठा क्लब के जो सदस्य हैं, उन्हें इस शब्द से यकीनन आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। जब जब मैं इस शब्द का बोल रहा हूँ, उनके अंदर बेचैनी बढ़ रही होगी। हो सकता है हमें नोटिस भेज दें कि आपने इस शब्द का इस्तेमाल कैसे किया, तो बता दें कि ये शब्द लोग बोल रहे हैं, उनकी जुबान पर आ रहा है, इसलिए हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है इन आतंकियों ने भीड़ में मौजूद दूसरे लोगों को भगाया। यह आतंकवाद का पाकिस्तान मॉडल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब इसे भी समझिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी। आपको याद होगा, धर्म पूछकर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा गया जो हिंदू थे। अब सिडनी के बॉन्डी बीच पर भी वैसा ही हुआ। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है सिर्फ यहूदियों की हत्या की गई, इसलिए इसे आतंक का पाकिस्तान मॉडल कहा जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान मॉडल का आतंकवाद सिर्फ हिंदुओं और यहूदियों की ही हत्या करना चाहता है। हिंदुओं और यहूदियों को निशाना बनाने वाले कट्टरपंथियों का आतंकी मॉडल बहुत पुराना है।